हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 60। देखिए, हमें फिलहाल में इस चैनल पर कक्षा 10 की गणित का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो यह आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी प्रश्नावली है 3.2। प्रश्नावली 3.2 में से हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 ऑप्शन का सॉल्यूशन बताया था प्रतिस्थापन विधि से। आज मैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप पढ़ सकें, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका 3x माइनस बाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण है आपका 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है ना। तो देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वह पिछली वीडियो को देख लिया करो, ठीक है ना। जब तक आप स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। तो देखिए, इन समीकरणों को हम सबसे पहले नाम देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरणों के नाम देने के बाद इन दोनों समीकरणों में से हमको किसी एक समीकरण का चयन करना है। यहां पर मैं समीकरण 1 का ही चयन कर लेता हूं, यहां पर लिख देंगे। अतः समीकरण 1 से जिस समीकरण का चयन करते हैं उसका नाम यहां लिख देंगे कि अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 का चयन किया है तो समीकरण 1 से, अगर समीकरण 2 का चयन किया है तो यहां पर लिख देंगे अतः समीकरण 2 से, ठीक है ना। अब एक बार इस समीकरण 1 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। यहां पर 3x माइनस वाई बराबर 3, यहां से x या y में से किसी एक का मान निकालना है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इधर अगर हम मान लीजिए हम y को उधर भेज देते हैं तो y उधर जाके 3 के पास में जुड़ जाएगा, क्योंकि y इधर माइनस का उधर जाके प्लस का होगा, जुड़ जाएगा, सही बात है। 3 गुणा में है, फिर इसको हटाएंगे तो ये बटे में जाएगा। तो बटे के बजाय ऐसी कोई कंडीशन है कि यहाँ पर के बटे में नहीं आए संख्या, क्योंकि आगे समीकरण 2 में रखने वाले हैं इस मान को जो अपन यहाँ पर निकालेंगे, और समीकरण 2 में रखने के बाद कैलकुलेशन जल्दी हो जानी चाहिए, ठीक है ना। बताइए, तो देखिए यहां पर हम y का भी निकाल सकते हैं। अगर हम 3x को उधर भेज दें तो y के गुणा में कोई संख्या ही नहीं है, कोई संख्या नहीं है तो बटे में नहीं जाएगी। तो हम बिना बटे की संख्या लेकर के आते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आपका मन कर रहा है नहीं हमको तो यानी y को इधर ले जाना है और 3 गुणा में इसको बटे में ले जाना है तो ले जा सकते हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है, ठीक है ना। परंतु मैं उस हिसाब से बता रहा हूं ताकि जिस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन यानी सरल पड़े, ठीक है ना। तो हम 3x को भेज रहे हैं उधर, पक्षांतरण करना है हमको। क्या करना है भैया, पक्षांतरण करना है। 3x इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का होगा, और बराबर के इधर क्या बचेगा भैया, फिर माइनस का y बचेगा अकेला, तो माइनस का y लिख देंगे, बराबर चिन्ह लगा लेंगे। पहले हम 3 को लिखेंगे, अब ये 3x प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा तो माइनस का 3x लिख देंगे, ठीक है ना। बस ये माइनस का चिन्ह हटाना है। माइनस चिन्ह कैसे हटेगा भैया, माइनस का गुणा कर दीजिए सब में,
यानी माइनस का जब गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस का बाई है तो माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस का होगा, 3 ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, 3x ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा। लो हो गया माइनस का गुणा, और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। क्या दे देंगे भैया? समीकरण 3। बाई का मान निकाल चुके हैं हम। अब ऐसे बाई के मान को समीकरण 2 में रखना है। क्यों भैया समीकरण 1 में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में जिस समीकरण का चयन करते हैं उस समीकरण में हम कभी नहीं रखते, दूसरे समीकरण में रखते हैं। ठीक है ना, ये हमको विशेषकर ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, अतः समीकरण 3 से y का मान, y का ये तो मान निकाला हमने, अगर हम x का निकालते तो x लिखते हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर y का निकाला तो y का y लिखना है यहाँ पर कि y का मान कहां पे रख रहे हैं भैया? समीकरण 2 में रखने पर। कहां पे रख रहे हैं भैया? समीकरण 2 में रख रहे हैं तो समीकरण 2 पर पहुंच जाइए, जहां पर बाई लिखा हुआ है उस बाई की जगह पर हमको ये लिखना है -3 + 3x। ठीक है ना, तो देखिए समीकरण 2 में स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? 9x लिखा हुआ है तो हम लिख लेंगे भैया 9x, आगे माइनस का 3 है, बाई है तो माइनस का 3 लिख लिया, बाई गुना में है -3 के, तो हम क्या करेंगे भैया? यहाँ पर देखिए बाई की जगह पर बाई का मान लिखने वाले हैं। बाई का मान है एक तो है नहीं, दो पद है यहाँ पर, तो अगर दो या दो से अधिक पद हो तो उनको हम कोष्टक में लिखना है। ठीक है ना, किसमें लिखना भैया? कोष्टक में। तो लिख लीजिए बाई की जगह पर हम मान जमा रहे हैं -3 + 3x, -3 + 3x, और बराबर में जो है वो लिख लेंगे। बराबर में क्या है भैया? 9 है तो बराबर 9 लिख लिया। आया समझ में? समीकरण 2 में मान जमा दिया हमने समीकरण 3 से बाई का। ठीक है ना, बाई की जगह पर हमने क्या लिखा भैया? -3 + 3x। तो देखिए दोबारा देखिए 9x है आपका, तो 9x हम जो का त्यों लिख लिया, आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा लिया, बाई के गुणा में 3 है तो 3 भी लिख लिया। अब हमको बाई नहीं लिखना, बाई की जगह पर हमको बाई का मान लिखना है, ये -3 + 3x, और बाई यहाँ पर गुणा में है तो गुणा का चिन्ह हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाई का मान है यहाँ पर अकेली संख्या नहीं है, दो पद है। कितने पद हैं? दो। दो या दो से अधिक पद होते हैं उनको हम कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है ना, तो कोष्टक लगा के हम इसको लिख देंगे -3 + 3 है। आगे इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करनी है भैया? ऐसे -3 का गुणा अंदर कर देना है। ठीक है ना, बस यही काम करना है हमको अगले स्टेप में। 9x हमारा ज्यों का त्यों। अब देखिए -3 का गुणा -3 से करेंगे तो माइनस गुणा माइनस करने पर प्लस आता है, और 3 गुणा 3 करने पर 9 आएगा। -3 गुणा -3 से हो गया। अब -3 का गुणा +3x से करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस का आएगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो भैया यहाँ पर 9 आ जाएगा, और x अपन का ज्यों का त्यों, यानी -3 का गुणा +3x से करेंगे तो माइनस का 9x आएगा और बराबर में 9। अब देखिए यहाँ पर 9x क्या है? यहाँ पर 9x प्लस का है और ये भी 9x किसका है भैया? माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब इधर क्या बचेगा? इधर भी 9 बचेगा और इधर भी 9 बचेगा। अब भैया दोनों तरफ 9 आ गया, इधर भी 9 बचा है, इधर भी 9 बचा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये हमारा यहाँ पर x का मान तो निकला ही नहीं और y का भी मान नहीं निकलेगा, क्योंकि 9 बराबर 9 आ गया है, x तो कट गए। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों तरफ संख्याएं आ जाएं और बराबर आ गई, तो यह उस कंडीशन में इन समीकरणों के हल अनेक होते हैं। क्या होते हैं भैया? समीकरणों के हल अनेक होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अगर सभी यानी x वाला पद या y वाला पद सभी कट जाए और संख्या रह जाए, दोनों तरफ की संख्या रह जाए और वो भी बराबर रह जाए, तो उस कंडीशन में हल तो निकलेगा नहीं यहाँ पर। उस कंडीशन में दोनों समीकरणों के हल कितने होंगे भैया? अनेक। अब यहाँ पर हमको हिंदी लिखनी है। क्या लिखनी है भैया? यहाँ पर लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि
इन्हें समीकरणों के हल अनेक होंगे। क्या होंगे भैया? अनेक होंगे। बस कंप्लीट हुआ, इतना ही लिखना है, ध्यान रखना। यानी x यहाँ पर 9x प्लस का था, 9x माइनस था तो कट गया, यानी x हमारा बचा ही नहीं। अगर यहाँ पर तो मैं y का यहाँ पर हमने y का मान निकाला, अगर हम x का भी मान निकालते, x के मान को समीकरण 2 में रखते, तब भी ऐसी ही कंडीशन आती, तब वहां पर y भी कट जाता। ठीक है ना? जब ये संख्या ही बच जाए दोनों तरफ बराबर बराबर की, तो उस कंडीशन में इन समीकरणों के हल कितने होते हैं भैया? अनेक होते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर हल निकलेगा नहीं, ठीक है ना? हल अनेक होंगे, प्रत्येक बिंदु पर इनके हल होंगे। अगर एक अद्वितीय हल होता या फिर एक हल होता तो वो हल अपन का निकल के आ जाता। ठीक है ना? तो देख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए आपका। तो भैया चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा समीकरण है ऐसे का 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए क्या करना है भैया, यहां पर एक बार इन समीकरणों को देखिए कि देखिए यहाँ पर पॉइंट ही लग रहा है सब में। यहाँ पर एक अंक कट के पॉइंट लग रहा है, यहाँ पर भी एक अंक कट के लग रहा है, यहाँ पर भी एक अंक कट के लग रहा है, और नीचे वाले समीकरण में देखो यहाँ पर भी एक अंक कट के लग रहा है, यहाँ पर भी एक अंक कट के लग रहा है, और यहाँ पर भी एक अंक कट के लग रहा है। अगर हम इन पॉइंटों को पहले हटा देते हैं, क्या कर लेते हैं, अगर हम इन पॉइंटों को हटा देते हैं तो कैलकुलेशन करने में हमको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है ना? अगर आप इन पॉइंटों को नहीं हटाएंगे तो आप गड़बड़ी कर सकते हैं। ठीक है ना? और सॉल्यूशन करने में आपको कठिनाई भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सबसे पहले देखिए एक अंक कट के पॉइंट लग रहा है सब में, तो जब एक अंक कट के पॉइंट लग रहा हो और उसको हटाना हो तो भैया 10 का गुणा करना होता है। ठीक है ना? और 2 अंक कट के पॉइंट लग रहा है और उसको हटाना है तो 100 का गुणा करना है, और 3 अंक कट के लग रहा है पॉइंट और उसको हटाना है तो 1000 का गुणा करना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमको एक काम कर लेना है, समीकरण का नामकरण करने से पहले दोनों समीकरणों में 10 का गुणा करना है। क्या करना है भैया? 10 का गुणा कर देना है। जैसे ही हम 10 का गुणा करेंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा दोनों समीकरणों में से। देखिए अगली स्टेप ये होगी, यहां पर बचेगा 2x, यहां पर होगा ये 3y, और बराबर में होगा भैया 13। नीचे वाला समीकरण देखो, यहां पर होगा ये आपका 4x, यहां पर होगा ये आपका प्लस में 5y, बराबर में होगा भैया 23। 10 का गुणा करने के बाद ये कंडीशन आएगी। पॉइंट हमने समाप्त कर दिए। अब हम इन समीकरणों को नाम दे देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं समीकरण 1 का चयन कर रहा हूं। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिख देंगे हमें अतः समीकरण 1 से, और समीकरण 1 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 13 लिख लिया। यहाँ पर x के गुणा में भी संख्या है, y के गुणा में भी संख्या है, इसलिए बटे में तो जाएगी जाएगी। हम यहाँ से x और y में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर y का मान निकाल रहा हूँ। ठीक है ना? पक्षांतरण करना है आपको, हम x y का भी निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ये आप भली भांति जानते हो। अब देखिए मैं तो यहाँ पर x का निकाल रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर 3y प्लस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो बराबर के इधर क्या बचेगा भैया? 2x बचेगा। तो हम लिख लेंगे 2x बराबर, पहले हम 13 को लिखेंगे, अब 3y को लिखेंगे, 3y इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो हम लिख देंगे माइनस का 13 वो 3y।
माइनस का 3y। अब 2 को हटा देंगे, x गुणा में 2 है, 2 गुणा में है, तो इसको हटाएंगे तो इधर जाएगा, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो लिख दीजिए भैया x बराबर है 13 माइनस 3y और बटे में पहुंच जाएगा 2, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 है, तैयार कर लिया हमने पक्षांतरण वगैरह करके। अब क्या करना है भैया, समीकरण 3 से x का मान कहां पर रखना है, समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि हमें समीकरण 1 का चयन किया है तो 1 में तो रखना नहीं है हमको समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिख देंगे अपन, अतः समीकरण 3 से x का मान निकाला है हमने यहाँ पर समीकरण 3 में, तो x का मान ही लिखना है यहाँ पर कि x का मान कहां पे रखना है भैया, वहां पर लिख देंगे हमें समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 पर पहुंच जाइए, जहां पर x लिखा हुआ है उस x की जगह पर हमको 13 माइनस 3y बटे 2 लिखना है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 को 4 लिखा हुआ है, 4 और x गुणा में है तो हम 4 लिख लेंगे, गुणा में है तो गुणा का चिन्ह नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर x का मान जो इधर निकाला है ये अकेला पद नहीं, ऊपर 2 पद है, बटे में 2 है, इसलिए कोष्टक में लिखना है 13 माइनस 3y बटे 2। x की जगह पर लिखना है, x नहीं लिखना है, x की जगह पर हमको ये लिखना है। तो देखिए 13 माइनस 3y बटे में 2 लिख लिया। आगे जो लिख रहा है वो सब कुछ लिखना है हमको, प्लस में 5y है तो प्लस में 5y लिखना है, और बराबर में 23 लिखा हुआ है तो बराबर 23 लिखना है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, मान तो जमा दिया हमने, तो देखिए यहाँ बटे में 2 और यहाँ पर गुणा में 4 है, तो 2 का भाग 4 में जा रहा है ना, अगर ऐसे चला जाता है तो हम काट देते हैं भैया, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा। ठीक है, अब 2 बचेगा यहाँ पर, तो 2 का गुणा अंदर कर देना है दोनों से, तीनों से मत कर देना, गलत हो जाएगा, सिर्फ कोष्टक वाली संख्याओं से ही करना है दोनों से। तो चलिए इसकी अगली स्टेप में इधर लिख रहा हूं। तो देखिए 2 का गुणा 13 से होगा तो 13 दूना 26 आएगा। अब 2 का गुणा हमको माइनस 3y से करना है, ये तो संख्या प्लस की है और ये माइनस की है, तो प्लस गुणा माइनस करते हैं तो माइनस ही आता है। और 2 का गुणा 3 से कर लीजिए, 2 तिया 6 और 22 साथ में रहेगा, यानी 2 का गुणा 3y से करेंगे 6y आएगा, और यहाँ पर हमने 6y लिख दिया है। ठीक है ना, आगे प्लस 5y है तो आगे प्लस 5y लिख लेंगे, और बराबर में 23 है तो 23 लिख लेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, आगे देखिए सबसे पहले हमको इनको सॉल्व करना है, माइनस का 6y और प्लस का 5y, एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस की ही बचेगी। पहले हम इसको लिख लेंगे 26 को। अब बताइए कितना बचेगा भैया, माइनस 6y में से 5y घटाएंगे तो माइनस का 1y बचेगा, माइनस का 1y हमको ऐसे लिखना है, और बराबर में 23 है तो बराबर 23 लिखना है। अब हमको पक्षांतरण कर देना है, क्या कर देना भैया, पक्षांतरण, हमको y का मान निकालना है तो 26 हटाना पड़ेगा, यहाँ 26 को इधर भेज देंगे, 26 इधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि इधर प्लस का है। ठीक है ना, तो देखिए माइनस का y बचेगा, इधर क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा, बराबर में 23 लिखेंगे पहले, अब 26 को लिखेंगे, 26 इधर प्लस का है, 23 की तरफ आकर के वो माइनस का होगा। आगे कैलकुलेशन कीजिए इसकी, तो देखिए माइनस का y बराबर प्लस के 23 है, माइनस के 26 है, ये प्लस माइनस संख्या घटेंगी, माइनस संख्या ज्यादा है, माइनस बचेगी, 26 में से 23 घटाइए तो भैया 3 बचेगा, और दोनों तरफ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आया भैया 3। y का मान कितना निकल के आया भैया, 3 निकल के आया। y का मान तो हमने निकाल लिया है, अब हमको x का मान निकालना है, इस y के मान को समीकरण 3 में रखना है। अब कहां पे रखना है भैया, समीकरण 3 में रखना है। चलिए फटाफट समीकरण 3 में रख देते हैं, यहां पर हमको थोड़ी सी हिंदी भी लिखनी है। अतः समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर क्या रखना है भैया, समीकरण 3 में y की जगह पर हमको 3 लिखना है, तो समीकरण 3 पर पहुंच जाइए। समीकरण 3 को लिखिए, x बराबर 13 लिखेंगे, आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो देख 13 माइनस 3 लिखना है,
अब 3 के गुणा में भैया बाई है। अब बाई का मान तो एक ही संख्या है, अब हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। गुणा का चिन्ह लगा के बाई का मान लिख देंगे। बाई की जगह पर यहाँ बाई है ना, तो बाई का मान लिखना है हमको 3 और बटे में जो है वो लिखना है। बटे में क्या है 2, तो 2 हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, सबसे पहले हमको गुणा ही करना है। अगली स्टेप देखिए, 13 माइनस गुणा कर लीजिए। 3 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 9 आएगा और बटे में अपन का 2। अगली स्टेप देखिए, अगली स्टेप में हमको 13 में से 9 घटाना है। बस 13 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 4 बचेंगे और बटे में 2। अब 2 का भाग 4 में दे दीजिए भैया, कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा। यानी x का मान कितना निकल के आया भैया, 2 आया। तो दोनों मान आ गए। x का मान तो आया 2 और y का मान आया 3। ठीक है ना। अब हमें नीचे इन दोनों मानों को इकट्ठा करके लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, आप नीचे लिखना। ठीक है, अतः x बराबर 2 व y बराबर 3 बस कंप्लीट होता है। यही हमारे आंसर हैं इन समीकरणों के। तो भैया प्रतिस्थापन विधि को आप समझ गए होंगे। प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 2 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराए, उनको भी देख लेना। और 2 क्वेश्चन इसमें करा दिए, 2 और रहे हैं, उनको आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक में शेयर कर देना, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। व्यूज बहुत कम आ रहे हैं इस टाइम। पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भैया जाने कहाँ चले गए। उनको यानी उनका यानी पढ़ने का मन करता है या नहीं करता है, या फिर यूट्यूब पर वैसे ही वीडियो में लगे रहते हैं, कोई पता नहीं। अरे भैया अगर आपको कुछ हासिल करना है तो भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए भैया मेहनत में जुट जाइए। जून चल रहा है, जुलाई आने वाली है। जुलाई 1 जुलाई से यानी आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे। इसलिए अभी से ही मेहनत में जुड़ जाइए। ठीक है ना। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरे साथ इसी प्रकार पढ़ना है तो, और बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप भली भांति पढ़ सकें। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।